गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हम अपने जो टॉपिक हमारा चल रहा था मैथ का, वो टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस। तो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए तो आगे हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभकारी होंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो बच्चों आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बी कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 गुड्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 गुड्स। अब आपको पता है भी, अगर आपने किसी व्यक्ति से 10 वस्तुएं खरीदी हैं और दूसरे व्यक्ति को 9 वस्तुएं उतने ही मूल्य में दे दी, तो आपको ये तो डन है भी, आपको प्रॉफिट है। अब कितना प्रॉफिट है वो चीज़ आपने देखनी है। तो CP अपॉन SP, अब 9/10, तो यहाँ से आपका आएगा CP 9 है तो SP कितना है 10। तो बच्चों प्रॉफिट कितने का होगा आपको, 1 रुपये का। अब आपने निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में तो 1/9 यानी कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, तो 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11। 1/9 फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये आ गई 100/9। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 से 1/9% लाभ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप पढ़ते पढ़ते इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो और डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ व हानि ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपने देखना है भी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 गुड्स इज इक्वल टू 9 प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस। अब वो कहता है भी आपने 12 वस्तुएं खरीदी और उतने में आपने 9 वस्तुएं बेच दी। तो बच्चों इसको इन क्वेश्चनों में आपने बिल्कुल ही ईजी से वो करना है। तो अब आप क्या करोगे, CP अपॉन SP, तो इसको लिख देंगे 9/12। तो यहाँ से आपने देखना है भी कॉस्ट प्राइस 9, सेलिंग प्राइस 12, तो कितने का फायदा होगा, 3 वस्तुओं का। तो 3/9, तो 3/9 1/3 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो 1/3 को परसेंटेज में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 33.1/3% लाभ। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हो और उम्मीद है कि जो 2 स्टेप मैंने कराए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सभी को क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी वस्तु को ₹524 में बेचने से उतना लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये बेचने से, जितना उसे 452 रुपये में
बेचने से हानि होती है। हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब देखो बच्चों, वो कहता है अभी आपको किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु का आपने कॉस्ट मेथड बनाना। तो डायरेक्ट मेथड आपने करना है, हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या है। तो बच्चों एक साइड लिख लिया मैंने 452, इस पे आपको लॉस होता है। एक लिख लिया मैंने 524, इस पे आपको लाभ होता है। तो बच्चों इन दोनों का डिफरेंस देखो। तो 524 में से 452 माइनस कर दो, 2 7, तो 72 आ गया। तो बच्चों 72/2 36। अब आपको एक चीज़ पता है, जिस पे आपको लॉस होता है उस पे आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। तो 452 में 36 प्लस कर दो तो बच्चों आएगा 488। अब एक चीज़ और पता लीजिए, जिस पे आपको लाभ होता है वहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम होता है। तो 524 में से 36 माइनस कर दो, 8, तो अब दोनों कॉमन आ गया भी। 488 इसको क्या था, कॉस्ट प्राइस। अगर उस वस्तु को आप 452 रुपये में बेचते हैं तो आपको कितने रुपए की हानि होती है, 36 रुपये की। अगर आप उस वस्तु को 524 में बेचते हैं तो आपको कितने का लाभ होता है, 36 का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पुट हो सकता है भी किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। या वो कहता है भी उस वस्तु पर उसे कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई है। ये तो आपको पता है भी सेम लाभ है और सेम हानि है, लेकिन वो कितने का हुआ है या कितने की हानि हुई है वो क्वेश्चन बीच में पुट कर सकता है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को 436 रुपये में बेचने से उतनी हानि होती है जितना उसे 464 रुपये में बेचने से लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ और उस पर उसे कितना लाभ हुआ है। अब देखो बच्चों सेम क्वेश्चन है, वही चीज़ बता दी। अब वो कहते हैं 436 रुपये में बेचने से क्या होती है उसको हानि। अब 436 और 464 में बेचने से उसे लाभ होता है। तो आप क्या करेंगे, इनका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आएगी तो आप डिफरेंस कर लो। तो 464 में से 436 माइनस कर दो, 8, 28/2, 14। इसमें से 14 माइनस कर देंगे बच्चों,
तो 450 और इसमें 14 प्लस कर देंगे तो 450। अब ये देखो भी मान लो अगर आप इसको में से 14 माइनस करते तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना होता है 450। आपको ये पता है जब आपको लाभ हुआ है तो सेलिंग प्राइस में से आप जो भी लाभ है वो माइनस करके आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, और जब आपको हानि हुई है तो आप सेलिंग प्राइस में उतनी हानि प्लस करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका और है बच्चे इसका, इन दोनों को जोड़ो 436 प्लस 464 900/2, तब भी आपका इसमेमें कॉस्ट प्राइस आ जाएगा डायरेक्टली। अगर मान लो इससे ऐसे समझ आता तो आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना 436 और 464 को, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तब भी आपका क्या आएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब वो कितनी हानि या कितना लाभ हुआ है इनका डिफरेंस 14, इसका डिफरेंस 14, यानी कि दोनों सेम है, तो आपके वो हानि या लाभ बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 14 रुपये का लाभ हुआ है और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 450। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब आपको किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूँ। एक दुकानदार एक वस्तु को अलग अलग दो व्यक्तियों को बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और एक पर उसे 20% की हानि होती है, तो बताओ उस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब आप क्या कर सकते हो भी, एक दुकानदार एक वस्तु अलग अलग दो व्यक्तियों को बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है, तो बताओ उसे कितने व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो बच्चे 2 सेकंड का क्वेश्चन है और इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है भी जहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दो अलग अलग व्यक्तियों को सेम प्राइस पे दी है, लेकिन एक पर उसे 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एक तो मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूँ, इस पर हमेशा हानि होती है, वो कितने % की होती है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो जैसे इस पे 20 और 20, तो आप बच्चों करोगे 20 गुणा 20/100, तो बच्चों 4% की हानि हुई। कितने प्रतिशत की हानि हुई 4% की हानि हुई। तो इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया तो मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। मान लो वही क्वेश्चन लेके आऊँ सेम और उसी से रिलेटेड है। एक टेलीविजन तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। बी यानी कि रेफ्रिजरेटर को भी 12,000 में बेचा गया और टेलीविजन को भी 12,000 में।
एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई है, तो पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। एक क्वेश्चन तो ये आ गया इसमें। दूसरा है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है। अगर बच्चों आपको सेलिंग प्राइस भी दी हुई है और सेम कॉस्ट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है और सेम परसेंटेज ऑफ लॉस है, तो आपने इससे बिल्कुल नहीं डरना। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 20 गुणा 20/100। तो इसमें आपको 4% की हानि होती है। अगर तो ये प्रतिशत में पूछा जाता तो आपका आंसर ये रहेगा। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड लगेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपके पास वो कहते हैं कितना का लाभ या हानि है, फिर आप क्या करोगे। अब 20% है तो 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। अब बच्चों मैंने बताया भाई 5 आपका कॉस्ट प्राइस है और 1 आपका प्रॉफिट है। 5 का 20% 1 होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 6। अब सेलिंग प्राइस 6 9 कितना है, 12,000। तो 1 बराबर 2,000, 2 को 5 से गुणा कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 1 की, जिसपे प्रॉफिट हुआ है 10,000। अब जिसपे उसको लॉस हुआ है सेम है 1/5। अब ये कॉस्ट प्राइस है। अब ये आपका 5 का 20% होता है 1, तो ये आपका 1 क्या हो गया, लॉस। तो 5 में से 1 माइनस कर दोगे तो 4 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन सेलिंग प्राइस तो 12 है, तो 4 बराबर 12,000, 1 बराबर 3,000। तो 3 को 5 से गुणा कर दो, 3,000 गुणा 5, तो आपको कितने में वस्तु खरीदी, तो 15,000 में। अब बच्चों दोनों 10 और 15, यानी टोटल आपने कितने खर्च किए थे, 25,000, और मिले कितने, 12 बेचे हैं, तो 12 दूनी 24। तो आपको कितने का लॉस हुआ है बच्चों, 1,000 रुपए का लॉस हुआ है। लॉस कितने का हो गया, 1,000 रुपए का। अब अगर किसी को अब भी वो होता है भी, मान लो 4% डायरेक्टली आप दिख रहे हो, तो अब देखो बच्चों लॉस 1,000 का है, तो 1,000, कॉस्ट प्राइस आपका 25,000 है, 25,000 गुणा 100, तो 25 चौके 100। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 4%, ये आ गया आपका 4% लॉस है। तो आप अगर तो आप पूछता है कितने रुपए का लाभ व हानि हुई है, फिर तो बच्चों क्वेश्चन ऐसे निकलेगा। अगर वो पूछता है कितने प्रतिशत का लाभ व हानि हुई है, फिर डायरेक्टली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब स्टूडेंट ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है, ये 3 तरह से स्टेटमेंट आ सकती है, यानी कि 3 तरह से। पहली स्टेटमेंट, पहला ये है, अब इसको समझना। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। अब बच्चों आपने देखा है भी, मान लो कोई भी चीज़ हम 100 मानते हैं, पहले इसको समझ लो, 100 मानते हैं,
100 में से 5% माइनस कर दिया तो आपने उसको 95 बेचा है। 100 में 5% प्लस कर दिया तो आपने उसको 105 में बेचा है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, यानी कि 5 रुपये अधिक या कम मिलते हैं तो डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस कितना है बच्चों, 10। अब 10% की वैल्यू क्या है, 5। अब बच्चों 10/100 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 पंजे 50, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपए। एक बार और देखो, अब मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली सी बातें बता रहा हूं। जब आपके पास इस क्वेश्चन में एक साइड प्रॉफिट आए एक साइड लॉस आए तो दोनों को प्लस कर दोगे। 5 और 5 भी 10 होते हैं, ये जो डिफरेंस है, तो डायरेक्टली हम इसको प्लस कर सकते थे। तो 10% इज इक्वल टू 5 रुपीज, तो 10 पंजे 50। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, अभी मैं बताता हूं आपको, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है भी, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 5% लाभ पर 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है, तो उसे 40 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 5% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है तो उसे 40 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। और बच्चों पिछले क्वेश्चन में था भी 5% हानि की वजह से 5% लाभ है तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं, तो प्लस करना है। आप 5% लाभ है तो कोई चीज 100 है तो 100 + 5 105, और 100 + 10 110। अब दोनों लाभ है भी, इसका मतलब क्या है भी, मान लो किसी को 5% लाभ पर बेच रहा था, कोई एक आ गया वो बोलता है मैं आपको 10% लाभ दूंगा, तो अब डायरेक्टली है कोई भी हानि तो लॉस तो नहीं करेगा वो, अपना उसने उसको 10% लाभ वाले को बेच दी। तो 105 और 110 का डिफरेंस कितना हो गया, 5%। अब बच्चों जब उसने 5% मूल्य अधिक मिला है तभी उसको कितने रुपए अधिक मिले, 40, तो 5% इज इक्वल टू 40। अब बच्चों परसेंटेज के लिए 100 लिख सकते हैं हम, तो 5 8 जा 40, 100 को 8 से गुणा करोगे 800 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 800 रुपये क्या आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब आपने ध्यान रखना है, अगर एक साइड प्रॉफिट है, एक साइड प्रॉफिट परसेंट और एक साइड लॉस है तो दोनों को प्लस कर दोगे। अगर दोनों साइड प्रॉफिट है तो आप माइनस करोगे, अगर दोनों साइड लॉस है तब भी आप माइनस करोगे, क्योंकि आप देखो यहां से इनका डिफरेंस 5 है, एक साइड लॉस एक साइड प्रॉफिट है तो डिफरेंस 10 है, तो उनको डायरेक्टली आप प्लस कर सकते हो। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आप विद इन 2 या 3 सेकंड में क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी, यदि वह उसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे वह घड़ी 125 रुपये कम में मिलती, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखना है आपने भी, कम में मिली छूट पे मिली बात एक ही होती है। जब मैंने बताया था भी 10% की छूट है या 10% कम है तो आप इन दोनों का डायरेक्टली डिफरेंस करोगे। तो मान लो 100 है, मैं एक बार और करके 100 की 10% छूट 90, 100 का 20% छूट 80, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10। तो आपने डायरेक्टली 10 और 20 का डिफरेंस कर देना है। 10 कितने की छूट मिली, 125 रुपये की। अब परसेंटेज के लिए 100, 125 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो घड़ी आपको कितने, उसका क्रय मूल्य कितना था 1250 रुपये। तो उस घड़ी का क्रय मूल्य कितना था 1250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, कितने पे, 20% लाभ पे, लेकिन वैसे 480 बेचकर उसको 20% की हानि होती है।
भी उसने क्या किया, अभी 480 में सेल कर दी और 20% की हानि हो गई, तो शुरू में उस वस्तु का क्रय मूल्य किस मूल्य पर बेचना चाहता था। अब 20% की हानि हुई है, तो 20% की हानि है मतलब 1/5, 20% की वैल्यू क्या है 1/5। अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना 5। अब सेल कितने में कर दी उसने, सेल कितने में कर दी, 5 में से 1 माइनस कर दो 4, तो यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 4, तो 4 बराबर 480, तो 1 बराबर 120। अब 120 को 5 से गुणा कर दोगे तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 600। अब उसने बोला है भी वो 20% लाभ पर बेचना चाहता था, तो 20% लाभ है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितने पे 20% लाभ पर, 20% लाभ मतलब 1/5, कॉस्ट प्राइस वही 5 ही रहेगा। अब ये कितना है 5 का 20% 1, तो लाभ कितना हो गया 1, तो 5 + 1 अब 6। अब 120 को 120 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 720 रुपये पर बेचना चाहता था। इस तरह से इस क्वेश्चन को वो कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालो, 480 गुणा 100/100 माइनस 20, तो 480 गुणा 100/80, तो कॉस्ट प्राइस 600 आ गया। अब इसका सेलिंग प्राइस जो पहले मूल्य है 600 गुणा 100 + 20 120/100, तो 720। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप वो कर सकते हो। तो बच्चों, जो आज का सेशन है आपने खूब इंजॉय किया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन से बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप इसको प्रॉपरली वे में एक समझ रहे हो और देख रहे हो और अपने नोट्स बना रहे हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।